Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hasan Nizamani, teacher of biology. Today we start fifth lecture of chapter number 2, structural organization of life. Main objectives of the lecture: centrioles, ribosome and vacuole. First of all, we start introduction of the centriole. हम ये जो ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं सेंट्रियोल, इसको सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। अब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फ़र्क है ये भी हम पढ़ेंगे। अगर हम सेंट्रियोल या को सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रोसोम लफ्ज़ का अगर हम मतलब देखें या सेंट्रियोल का देखें तो सेंट्रो कहा जाता है, मतलब नियर दी न्यूक्लियस। जैसे कि सेंट्रो या इस का मतलब ये निकलता है, सोमा निकलता है बॉडी के लिए, ठीक है। अब सेंट्रियोल क्या है हमारे पास? सेंट्रियोल इज ए माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर नियर टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। ये मोस्टली मौजूद होता है यूकेरियोटिक सेल में। इसके पास अपना डीएनए और आरएनए नहीं होता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्म स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो सेंट्रियोल है इसका जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, ये माइक्रो स्पिंडल फाइबर बनाता है। कब बनाता है? जब सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, फिर उनमें से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडीज़ विच गिव राइज टू द एक्सोनोसोम ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो फ्लैजिला और सिलिया भी बनाते हैं क्योंकि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल में जो सेंट्रियोल हैं वो पेयर्स में होते हैं और पेयर वाले सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये फ़र्क होता है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में। पेयर इज कॉमनली नोन एज ए सेंट्रोसोम। ईच सेंट्रियोल लाइज एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। अब हमारे पास ये जो सेंट्रियोल है, इसका आप यहाँ पे इसका शेप देख लें कि ये इसका किस तरह शेप है। इसको हम इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है हमारे पास? सेंट्रियोल, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेंट्रियोल आर शॉर्ट बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे भी हम कह सकते हैं ईच सेंट्रियोल इज़ कंपोज्ड ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ रिंग। क्या है ये हमारे पास किस शेप में अरेंज्ड होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? एक रिंग की फॉर्म में। ये जो हमारे पास सेंट्रियोल के 9 सेट हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के, ये किस फॉर्म में हमारे पास अरेंज्ड हैं? एक रिंग की फॉर्म में। ए ट्रिपलेट कंटेन्स अ 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल फ्यूज्ड टू 2 इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक ट्रिपलेट जो है वो कंटेन करता है 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए 2 incomplete microtubules. The two centrioles are arranged such that one is perpendicular to each other. एक दूसरे के क्या होते हैं? Perpendicular. The centriole is a short cylindrical cylinder like structure or a hollow cylinder. आप इसको यहाँ पे देखें, आपको सिलेंडर या hollow सिलेंडर जैसा शेप ये दिखाई देगा। Centriole organize the cloud of protein material around themselves. This dense material is called the पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स। बोथ कंस्टिट्यूट द ऑल इम्पोर्टेंट सेंट्रोसोम। ये जो पॉइंट है ये हायर स्टडी का है, ये हमारे जो है वो फ़िलहाल टॉपिक का हिस्सा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसकी डिटेल आप फर्स्ट ईयर या जो है वो और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारे पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आ गया, सेंट्रियोल का इंट्रोडक्शन आ गया। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? ये स्पिंडल फाइबर बनाता है जिससे क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं, मतलब ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपने फ्लैजिला देखा होगा, सिलिया देखा होगा। ये जो फ्लैजिला है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो ये भी इसकी हेल्प से बनता है।
ये क्योंकि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब सेंट्रोल और सेंट्रोजोम में क्या फ़र्क है? सेंट्रोल आपके पास 2 सेंट्रोल मिलके सेंट्रोजोम बनाते हैं, और ये कहाँ होते हैं? ये नेयर होते हैं न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके नेयर होते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन होने वाली होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो फिर ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं राइबोसोम पे। हमारे पास इस राइबोसोम का जो नाम है वो राइबोसोम किस तरह है? ये हमारे पास इसमें जो है वो हाई कंसंट्रेशन में राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिस वजह से इसको जो है वो राइबोसोम का नाम भी दिया गया है। अगर इसका इंट्रोडक्शन हम देखें, राइबोसोम्स आर स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन ईच टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। दे आर द ओनली ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक ऑर्गेनल है, बाकी दूसरे ज़्यादातर ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, बहुत ही कम ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए एंड फंक्शन एज ए प्रोटीन सिंथेसाइजर, उनके प्रोटीन बनने में हेल्प करता है। राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट। इसको हमारे पास जो है वो क्या कहा जाता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, हमारे पास इसकी लोकेशन अगर हम देखें कि राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम एक तो हमने पढ़ा था जब हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है। ये इसकी लोकेशन है। इसका फंक्शन, हमारे पास जो राइबोसोम का मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बनवाना है। और यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑफ डीएनए इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दिस इज नोन एज द जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। अब हमारे पास ये एक रिसेंट जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं राइबोसोम्स के हिसाब से, तो ये कहा जाता है कि जो राइबोसोम है ये मैन्युफैक्चर होता है न्यूक्लियोलस में, फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र्ड होकर साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियोपोर के थ्रू। हमारे पास ये जो लास्ट है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वैक्यूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और फिर वैक्यूल का जो है वो फंक्शन वगैरह देखेंगे। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस कंपार्टमेंट इन द मोस्ट प्लांट सेल इज अ वेरी लार्ज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल कॉल्ड वैक्यूल। आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, तो उसमें आपको वैक्यूल भी नज़र आता है। वैक्यूल में क्या होता है? हमारे पास वैक्यूल जो है वो भी एक सेल का हिस्सा है। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्लूइड पाया जाता है। देयर में बी सेवरल वैक्यूल्स इन अ सिंगल प्लांट सेल। हमारे पास ऐसे होता है कि सेल के अंदर वैक्यूल बहुत सारे भी हो सकते हैं और बड़ा वैक्यूल भी हो सकता है। कहता है ईच सेपरेटेड फ्राम द साइटोप्लाज्म बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो हमारे पास वैक्यूल है इसको ये सेपरेट किया हुआ है इसने, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको टोनोप्लास्ट कहेंगे। जनरली वैक्यूल occupy more than 30% of the cell volume, but this may vary from 5 to 90% depending on the cell type। सेल का टाइप कैसा है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल हैं, प्लांट में भी एनिमल में भी, तो उस हिसाब से जो है वो इसकी परसेंटेज है। जनरली प्लांट बायोलॉजिस्ट डोंट कंसीडर वैक्यूल्स टू बी पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, दे टेंड टू कंसीडर न्यूक्लियस वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात यहाँ पे है, लेकिन ये फ़िलहाल हमारे लेवल का पॉइंट नहीं है। इसको आप हायर स्टडी में जब रिसर्च वगैरह की जाती है तो फिर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। वैक्यूल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू लाइजोसोम्स ऑफ एनिमल सेल। दे कंटेन वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके पास जो है वो एंजाइम्स भी पाए जाते हैं।
किससे रिलेटेड है, लाइजोसोम्स ऑफ एनिमल से, क्योंकि उसमें भी आपके पास एंजाइम्स पाए जाते हैं। वैक्यूल यूजुअली कंटेन शुगर, वैक्यूल में क्या होता है, शुगर होता है, साल्ट होता है, एसिड है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं जैसे कि अल्कोलाइड्स हैं, ठीक है, और एंथोसाइन पिगमेंट्स भी होते हैं। तो प्लांट का वैक्यूल होता है, उसमें कुछ पिगमेंट भी होते हैं जो पिगमेंट प्लांट को कलरफुल देते हैं। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि प्लांट को कलर, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड देती हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन हमें पता है, एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनल। ये स्टोरेज ऑर्गेनल है आपके पास फॉर बोथ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स कैन स्टोर मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर्टिकुलरली हार्मफुल सब्सटेंस। ये स्टोर करता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, या जो दूसरा मटेरियल होता है सेल के लिए वो। वैक्यूल मिसाल के तौर पे कहता है, वैक्यूल ऑफ रबर प्लांट एक्ट एज ए साइट ऑफ रबर स्टोरेज। और भी यहाँ कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं जैसे कि ट्रैप्सिन है, इनहिबिटर्स है, प्रोटीएज है, ये एंजाइम्स हैं। और हमारे पास एक्ट एज ए कंट्रोलर ऑफ ट्रिगर प्रेशर। अब हमारे पास ये जो वैक्यूल होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो जो वैक्यूल है हमारे पास एनिमल सेल में, उसको फूड वैक्यूल भी होते हैं एनिमल सेल में, ठीक है, क्योंकि जब फूड आता है तो वैक्यूल की फॉर्म में भी आ जाता है एनिमल सेल में। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगर प्रेशर की बात हो रही है तो ये प्लांट सेल की ज़्यादातर हम बात करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास जो है वो बड़ा वैक्यूल होता है जिसमें वाटर आता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट मेन फंक्शंस हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा।